आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने अपने अन्य गठबंधन दलों के साथ पूरे जिले में उग्र प्रदर्शन किया, जहां झांसी में भी इंडिया गठबंधन की एकता देखने को मिली और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 146 सांसदों के निलंबन पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। साथ ही जिलाधिकारी को राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जैसा कि आपको मालूम होगा, संसद में सुरक्षा चूक को लेकर हुए हंगामे के बीच अब तक लोकसभा व राज्यसभा के 146 सांसदों को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा चुका है, जिसमें टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य कई दलों के सांसद शामिल हैं, जिसको लेकर निलंबित सांसदों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं आगामी लोकसभा के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन ने भी बैठक कर सर्वसम्मति से इसके खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर शुक्रवार को सभी जिलों में प्रदर्शन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस व आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों के नेता भी शामिल रहे। झांसी में सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव व कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए सांसदों के निलंबन पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और फिर सभी ने मिलकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सत्ता में बैठे नेता लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे असली मुद्दों पर लोगों का ध्यान ना जा सके। संसद में तानाशाही के चलते सांसद अपनी बात नहीं रख सके और उन्हें निलंबित कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। इन सब बातों को संसद में ना उठाया जा सके, जिस कारण सांसदों पर यह कार्यवाही की गई है, जिसे सपा नेता ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले, जनता इसका आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी और जरूरत पड़ी तो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। कर रहे थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पर लोगों का ध्यान ना जाए। तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके, कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके, इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीजों को ना उठाया जाए। इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं और मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे। लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में न रहे। जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं, वैसे लोगों को देश की बात को मिलना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत रखे। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।